पैगाम दे कि जिन अरकान के नाम लिस्ट में हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं तो उनको आगे जाने से रोक दिया गया। तब हमने कहा कि जी हमें कोई रिटर्न में दिया जाए और रिटर्न में कोई ब्लैक एंड वाइट में हमें दें कि हम यहाँ पे आए थे और आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। उस पर भी इन्होंने टस से मस नहीं हुए और ना ही कोई जवाब दिया। इस वक्त सीएम खैबर पख्तूनख्वा, कैबिनेट के मेंबर्स, MPs यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बैठने का मकसद था वो हम चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। जैसे हमने चीफ जस्टिस को 3 दफ़ा ख़त लिखा, 3 दफ़ा कॉल की, 1 दफ़ा ख़त लिखा, CM पंजाब को ख़त लिखा गया, PM को कहा गया, तो हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ आज बैठने का मकसद भी ये था कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे आए कि जी हम आए थे मिलने, 8वीं दफ़ा 4:30 बजे मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद भी हमने इंतज़ार किया। हम अंदर जेल के हुकाम से भी हमने बात की कि हमें अंदर सिर्फ खान साहब की जो है सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 27 अक्टूबर से लेके आज तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना ही किसी वकला की, ना ही किसी पार्टी के मेंबर की, ना ही किसी रहनुमा की और ना ही उसकी फैमिली की। तो हमें सीरियस कंसर्न है उनके सेहत के बारे में। हम चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। हमने ये भी कहा कि जिन 7 अरकान के नाम है आज उनमें से किसी को भी अंदर जाने दे, CM खैबर पख्तूनख्वा को अंदर जाने दे ताकि हम खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया और हमारे कंसर्न अभी भी बरकरार है। आज हमारे यहाँ बैठने का मकसद, हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे कि हम एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे बैठने का ऑप्शन था, हमने वो भी यूटिलाइज़ कर लिया। हमने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। हमने चीफ जस्टिस से लेके PM से लेके CM तक और पंजाब हुकूमत तक और यहाँ पे बैठने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने हर रास्ता इख्तियार कर लिया जो हमारे पास कानूनी और आईनी रास्ता था। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। अब हम आवाम के पास जाएंगे, अब हम आवाम के पास जा रहे हैं। आवाम अब जो फैसला करेगी वही हमारा फैसला होगा। इख्तियार अब हम आवाम के पास दे रहे हैं। CM खैबर पख्तूनख्वा आवाम में जाएंगे और आवाम के सामने अपना केस रखेंगे। वो ये बताएंगे कि हमने अपने तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किए, हमने ख़त लिखे, हमने कॉल्स की, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आए, हमने यहाँ पे बैठ के अलामती धरना दिया। तो ये सारे ऑप्शन हमने यूटिलाइज कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम आवाम के पास जा रहे हैं। धरना आपका कल तक जारी रहेगा? नहीं, ये धरना नहीं है, ये एक अलामती सिटिंग है। इस वक्त CSO साहब जो हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि CSO साहब जो हैं इस वक्त वो अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से उनकी बातचीत हो रही है। हम अभी भी चाहते हैं कि हमें मुलाकात करनी दी जाए। हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बड़े कंसर्न हैं। हमें ये खबरें मिल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है कि उनकी सेहत के हवाले से, कल आप सब ने इसको कवर किया होगा। हम ये चाहते हैं कि हम अंदर जाएं, CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब अंदर जाए और सिर्फ उनकी सेहत दरियाफ्त करें। तो हम इसलिए इस वक्त बैठी हुए हैं। CSO साहब अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हम अगली वर्डिंग आपको देंगे। सर, आपने अवाम में जाने की बात की है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का फैसला करेंगे या इस्लामाबाद आने का, क्या इस हवाले से क्या लाया अमल है? सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में एक होप, एक उम्मीद लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों को नजर आई है सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में। लोग उसकी इमरान खान का अक्स देख रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब में। तो पाकिस्तान के कोने कोने से उनको इन्विटेशंस आ रही है। तो हम इंशाल्लाह अवाम में जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पास जा रहे हैं और हम मज़ीद ऑप्शंस पे भी सोच रहे हैं। शफी जान भाई कह रहे हैं अवाम का पुरअमन एहतजाज होगा या साधनों वाला रास्ता? देखिए तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। हमारे एहतजाज को आप 2014 के धरने से लेके 26 नवंबर की रात तक कोई हम में से आप एक चीज़ बताए जो हमने खिलाफ वर्जी की हो। हमारे एहतजाज में तो कोई गमला नहीं टूटा। हाँ, अलबत्ता शेल हमने खाए हैं, रबड़ गोलियां हमने खाए हैं, गोलियां हमने खाई हैं, शहीद हमने दी हैं। 9 मई के बाद 9 मई को शहीद हमने दिए हैं, 26 नवंबर को दिए हैं। तो शहादत तो हमने दी है, हमने तो कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। एहतजाज जब भी होगा पुरअमन होगा। शफी जान भाई, जब दूसरी दफ़ा सोहेल आफरीदी साहब आए थे और अलामती धरना दिया था, उसके बाद भी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि हम आवाम के पास जा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि एहतजाज वो जलसे किए गए, आवाम के पास गए, फिर दोबारा यही करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे या बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको अवाम की पल्स का नहीं पता। आपने विजुअल्स देखे होंगे कि जब सोहेल आफरीदी अवाम में निकलते हैं, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का कोई दूसरा शहर हो या रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो, तो लोगों के पल्स और लोगों की विजुअल्स आप देख रहे होंगे कि वो किस तरह सोहेल आफरीदी साहब को चाहते हैं और वो किस तरह तैयार है उनकी क़यादत में। तो अवाम की पल्स का इनको समझ जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सोहेल आफरीदी साहब जब अवाम में जाएंगे तो अवामी समंदर अपने साथ लेके आएंगे। शफी जान साहब, ये बताइएगा कि थोड़ा पस मंजर आपको याद दिलाना है
کہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ عمران خان کا ایڈوانس نماز جنازہ پڑھ دیا جائے. پھر اختیار ولی صاحب نے جلسہ عام میں ہری پور میں کہا کہ سہیل افریدی تمہیں نہیں چھوڑوں گا, عمران خان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا کی تشویشناک خبریں آئی ہیں. یہ کیا کوئی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, پبلک پلس چیک کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ کیا کیا گیا؟ آپ نے جن حضرات کے نام لیے ہیں یہ ارریلیونٹ ہے, یہ سیاسی بونے ہیں. ایک ایفیڈرین عباسی ہے, ایک بے اختیار ولی ہے. دونوں جو ہیں یہ ارریلیونٹ ہیں, یہ میٹر ہی نہیں کرتے. عمران خان کی بال کو بھی کچھ ہوا نا تو یہ پاکستان کی عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. یہ کیا نہیں چھوڑیں گے, عوام نہیں چھوڑے گی. یہ ان کو جو یہ غیر آئینی طریقے سے جو آئینی عہدوں پہ براجمان ہو گئے ہیں, ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہم نے قابو کر لی ہیں, تو طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا تو عوام ان کی چمڑی ادھیڑیں گی. شفیع جان بھائی آپ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کا ذکر کیا ہے, سہیل افریدی صاحب کے پاس بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ بھی ان کے بھی تانے بانے جو منشیات فروشوں کے ساتھ ملتے ہیں, اور وہاں پر آپ کے علاقے میں 12,000 ایکڑ جو آپ بلوچستان کا نام بھی لے ساتھ, ہمارے علاقے کا صرف نام نہ لیں. آپ ہمت پیدا کریں, بلوچستان کا لے لیں, آپ بلوچستان کا لے لیں, بلوچستان کا بھی لے لیتے ہیں, پختونخوا کے ساتھ بلوچستان کا بلوچستان کا بھی لے لیتے ہیں. چلے خیبر پختونخوا میں کتنے ایکڑ پہ وہ بات کر رہے ہیں؟ 12,000 ایکڑ. بلوچستان میں کتنے ایکڑ ہیں اس کے بارے میں بھی نہیں پتا نا. ذرا ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ ہے, او پی ایم کیپٹل, 65,000 ایکڑ کی بات ہوتی ہے ادھر. اس پہ بھی آپ ذرا پڑھیں نا. آپ جس کو آپ نے بھجوائے اور جو فرمائشی سوال آپ کر رہے ہیں, مجھے سب پتا ہے, مجھے سب پتا ہے, مجھے سب پتا ہے. شفیع جان بھائی ہمیشہ یہی بولا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج 24 دن ہو چکے ہیں خان صاحب سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں. اگلے منگل تنہائی میں رکھا ہوا ہے, مطلب انتظار کر رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہیے؟ اب 24 دن بہت بڑے دن ہیں. ہم دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کل جو ہماری دعائیہ تقریب تھی 26 نومبر میں, اس نے بڑا کیٹیگوریکلی اعلان کیا ہے کہ ہم منگل کو تمام پارلیمنٹیرینز آئیں گے ہائی کورٹ کے سامنے, کیونکہ وہاں پہ خان صاحب کی تاریخ نہیں لگ رہی ان کی کیسوں کی. وہاں کے بعد ہم اڈیالہ آئیں گے. اب یہ ایز یوزول بزنس نہیں ہو رہا, اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہماری جاری ہے, ہمارے کچھ رہنما یہاں پہ آ رہے ہیں, سی ایس او صاحب اندر ہے, سی ایم صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کوئی عام بات نہیں ہے اور نہ یہ عام بزنس ہے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت سخت ہوگا. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایکشن لے رہے ہو, ہمارا رد عمل بہت سخت ہوگا. وہ تو ظاہر ہے.